So hello everyone, welcome to Ace Inning Academy's YouTube channel. मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है, I'm a faculty of civil engineering at Ace Inning Academy. और आज हमारे साथ इस वीडियो में नितिन कुमार जी हैं. He is from electrical engineering branch and he is all India rank 24 in engineering services 2023 examination. So congratulations नितिन, आपने बहुत बढ़िया रैंक सिक्योर करी है engineering services examination के अंदर. And क्या था, कैसा फील हुआ था जब आपने अपना रिजल्ट देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर द विशेस. सर आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो मैं गेट का जस्ट टेस्ट दे के आया था. गेट 24 का जस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे के आया था एंड आई एम जस्ट गोइंग ऑन द टी ब्रेक एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टी ब्रेक आई एम जस्ट रिटर्निंग टू द लाइब्रेरी एंड समवन टेक्स्टेड मी कि रिजल्ट इज आउट, यू कैन सी द रिजल्ट. और जैसे मैं रिजल्ट देखा सो I was on the road, okay, and that like shy of relief, emotions all are on my face over the road, sir. Then I just called my parents to tell them. बहुत ही बढ़िया. नितिन, कौन से कॉलेज से हो और अपने बारे में थोड़ी चीजें बताना. कौन से शहर से हो, कौन से कॉलेज से हो और हाँ किस साल ग्रेजुएट हुए, एवरीथिंग. हाँ सर मैं बेसिकली बगड़ गांव के रहने वाला हूँ. जुन्नू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर ही लोकेटेड है सर. और सर मैंने अपना बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम आईटी कानपुर पर से किया था एंड कंप्लीटेड इन 2020 सर, 2020 बेसिकली. ओके, बहुत ही जबरदस्त. और आपने तैयारी कब शुरू करी थी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? सर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया था. आपने आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू किया था. सो अगेन यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करी थी. बट आजकल जो अभी के जो टॉपर्स आए हैं वो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड ईयर से अपनी तैयारी कर रहे हैं. और आप उनमें से एक हैं जो फाइनल ईयर के बाद करे और 99% बच्चा वही है. तो आपकी जो ये वीडियो होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो 99% बच्चों के लिए ज्यादा इंस्पायरिंग होगा. तो कॉलेज के बाद आपने प्लेसमेंट्स के लिए नहीं गए थे प्लेसमेंट्स के लिए? नहीं सर, ऐसा था कि मेरे को थोड़ा टेक्नो मैनेजरियल जॉब चाहिए था. ऑब्वियसली उसके शॉर्टलिस्ट के लिए एक हाई सीपीए रिक्वायर्ड उस टाइम पे. और मेरा एवरेज सीपीए जो था मेरा एवरेज था एंड कोडिंग जॉब से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था. सो इसलिए फिर मैंने, और मेरे पेरेंट्स हमेशा से गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो उन्होंने मुझे हमेशा परस्यू किया कि तुम एक बार गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी देखो, जॉब्स मिल जाएंगी तुम्हें इस तरह की. तो मैंने जब उन सबको एक्सप्लोर किया और दोनों सभी चीजों को कंबाइन किया तो मुझे लगा इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वन ऑफ द जॉब विच जिसके लिए मैं देख रहा था. सो फिर इसके लिए मैंने करना स्टार्ट किया सर. ओके ओके. गेट के लिए भी प्रिपेयर किया था साथ में? हाँ सर, गेट हैज अ प्लान भी हमेशा मैंने रखा था कि लाइक कोई भरोसा नहीं है बट द जॉब इज द प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एवरी. इसलिए मैं सर गेट का प्लान भी रखता था हमेशा. व्हाट वाज द स्कोर इन गेट स्कोर? गेट का स्कोर क्या था? सर गेट 2023 में आई जस्ट स्कोर्ड 36.33 मार्क्स. अच्छा अच्छा, मतलब आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आए थे गेट में और गेट में रैंक नीचे आई थी का? ओके ओके. अगेन ये चीज बहुत अनोखी होती है. जो बच्चे गेट में नहीं कर रहे वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, दे आर बीइंग इन टॉप 50 रैंक्स. ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं इस साल देख चुका हूँ जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में कर गए. और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बच्चे जो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं कर पाए, वो गेट में अच्छे निकल गए. तो ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा गेट में स्कोर नीचे आया था? एनी रीजन? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता था कि बीइंग ए रिपीटर ऑब्वियसली मुझे एक अच्छा रैंक रिक्वायर्ड था टू गेट द पीएसयू. एंड जो एक जनरल ट्रेडिशन चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि आउट ऑफ द 65 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट 50 टू 52 क्वेश्चंस. बट इस साल का एग्जाम ऐसा नहीं था कि 50 टू 52. इट वाज टफ. इट वाज टफ. तो फिर इस बार ये था कि मैं कुछ क्वेश्चन में स्टक हो गया लाइक 1 मार्क्स के अंदर. और जनरल ट्रेंड ये होता है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन इजियर देन द 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं बट इस बार उसका बिल्कुल रिवर्स था. सो और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई गेस ऑल इंडिया रैंक 1 के 66 मार्क्स आए थे एंड इट वाज द लोएस्ट कि किसी और फील्ड के कंपैरिजन में ऑल इंडिया रैंक 1 के कितने कम मार्क्स आए हैं. सो मतलब बेसिकली मेरे को वही लग रहा था कि मैं एग्जाम को उस ड्यूरेशन में जज करने में कहीं थोड़ा लैग कर गया था, उसकी वजह से मेरा रैंक डाउन हो गया था. ओके ओके ओके. बट उस एग्जाम की कुछ लर्निंग्स, गेट एग्जाम की कुछ लर्निंग्स जो तुमने उस एग्जाम से सीख कर इंजीनियरिंग सर्विसेज में अप्लाई करी हो?
हाँ सर, मैंने गेट 2023 के सबसे बड़ी लर्निंग ये की थी कि आउट ऑफ द लाइक जो भी मेरे पास टोटल टाइम होगा, उसका अराउंड 5% टाइम जो होगा मैं पहले एग्जाम पेपर को एनालाइज करने में लगाता हूँ सर। लाइक अच्छा। आपको एक नॉलेज हो जाती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसके बेस पर आप बता सकते हैं कि पेपर टफ है, इजी है। और हम्म। जैसा अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं और ऑल इंडिया में वैसा ही अगर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आप अच्छी सिचुएशन में ऑलरेडी बेस्ड है। तो मैं हम्म। ये करता था कि ऑलरेडी जो टोटल टाइम होता था उसका 5% टाइम एनालाइज करने में लगा था, और मैंने मेंस के पेपर में वही किया था। हम्म। लाइक विद इन द 10 to 15 मिनट्स ऑफ द स्टार्टिंग मैंने पूरा हम्म। एनालाइज कर कौन से करना है कौन से नहीं करना है। सो अब हम्म। मैं उस चीज पे वर्क करने लगा कि लाइक मुझे स्टार्टिंग में इतना करना है, उसके बाद में इसको हटा देना। ओके। बट जनवरी तक, मतलब आपका फेब में जैसे एग्जाम होता, तो जनवरी तक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, या आपके दिमाग में बन चुका था कि मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाना है? लाइक नहीं सर, मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछले मेरा ऐसा था कि सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैं सिंगल शॉट के अंदर तीनों स्टेज क्लियर किए थे। हम्म। लास्ट 2 स्टेज के अंदर मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था। अच्छा। तो इस वजह से हमेशा था कि नहीं, गेट के अंदर एक अच्छा रैंक लेके आना है। ठीक हम्म। है, तो लाइक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, गेट के अलग, गेट से हट के लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सब्जेक्ट्स मोर होते हैं। हम्म। वो वाले प्रिपेयर नहीं थे इतने ज्यादा अच्छे। बट हम्म। उनकी फिर मैंने थोड़ा शॉर्ट प्लानिंग करी कि लाइक हम्म। जो लाइक उसके बेस पे ओनली जो टॉपिक उठाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं मोस्ट ऑफ दी, हम्म। तो हम्म। प्रिपेयर मैंने उस टाइम पे। अच्छा, वेरी गुड। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स की बात करते हैं। आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने नॉन टेक सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करते थे? और थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आपसे इंस्पिरेशन हो सके कि कैसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करना चाहिए, हाउ मच टाइम टू डेडिकेट ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ मच कि वो वीकनेस पे फोकस करें। लाइक सर, मुझे ऐसा लगता था कि नॉन टेक सब्जेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप रैंक मतलब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके बिना आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। लाइक हम्म। ये बहुत जनरल ट्रेंड था आफ्टर 2016 जो चेंज हुआ उसके बाद में कि मैथ एप्टी कर लो, अच्छा स्कोर हम्म। आ जाए, उसके बेस पे आ जाएंगे। बट आई हम्म। थिंक यूपीएससी वो चीज को ट्रिक को समझ चुका है, और वो मैथ्स और एप्टीट्यूड को इतना टफ बनाता है कि आपका मोर देन 3/4 ऑफ द टाइम जो है वो उसी में चला जाएगा। सो यस। आपको क्वेश्चंस लाइक अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 से लेके 22 या 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हम्म। सो हेयर वी आर जस्ट सीइंग अ लॉस ऑफ द 8 to 10 क्वेश्चंस। सो उसको हम्म। अगर आपको रिकवर करना है तो आपको जीएस के अंदर उतने क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। एंड जीएस हम्म। के अंदर अगर आप 70 to 80 मार्क्स लेके आ जाएंगे, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। या मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। एंड तो उसके अगर आपके थोड़े से कम भी होते हैं, यू कैन कवर दैट अप विद योर टेक्निकल मार्क्स। यस सर। As in minimum 70, I guess everyone should aim for non-tech subject, right? यस सर। Prelims के अंदर आपने जो आपके नॉन टेक सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई टेक्निक्स आप यूज करते थे जिससे आप ज्यादातर सही सवाल के जवाब दे सकते थे, या फिर आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम से कम करने की कोशिश करते थे? तब मैंने जीएस के अंदर ये चीज देखा कि एवरी ब्रांच हैज इट ओन एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विद द सिविल, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम देखें तो हम प्रोजेक्ट या मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिविल होता एंड मैकेनिकल बोथ। है। यस सर। एंड सिमिलर गोज विद द इलेक्ट्रिकल एंड ईसी, लाइक मटेरियल साइंस को अगर हम उठा के देखते हैं तो 50 to 60% ऑफ द कोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड ईसी का होता है। हाँ। तो दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, लाइक मैंने फिर उसको प्रायोरिटी में सेलेक्ट कर लिया सभी सब्जेक्ट्स को, कि इस हम्म। प्रायोरिटी में करते हैं कि जो टेक्निकलिटी जो है सब्जेक्ट्स की वो लूज नहीं होनी चाहिए। हम्म। इस प्रायोरिटीज में लाइक मटेरियल साइंस को मैंने फर्स्ट पे पुट किया आफ्टर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ऑब्वियसली। हम्म। मैं material science, then project management, then engineering drawing, standard हम्म। quality, and I हम्म। think ethics, and the last three subject environment, ICT and the current affairs. These are very unpredictable subjects. लोग जो हम हम्म। लोग पढ़ते हैं उसके बेस पे हम लोग उसकी थिंकिंग करके नहीं कर सकते हैं। They are more oriented हम्म। towards government schemes and the हम्म। current। तो हम्म। उसको नहीं किया जा सकता ज्यादा लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स के लिए। हम्म। टाइम कितना डेडिकेट करते थे, टाइम मैनेजमेंट, और उसको टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ कैसे मैनेज करते थे? सर मैंने ये किया था कि जब मैं जीएस के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा था तो मैंने एक मैपिंग कर ली थी हर सब्जेक्ट के अंदर। सो हम्म। लाइक लोग 100 पेजेस के अगर नोट्स बना रहे किसी भी सब्जेक्ट को, तो मैंने उसको ओनली 5 पेजेस के अंदर उसको पूरा पूरा कवर अप कर लिया था जस्ट बाय द हम्म। मैपिंग। और हम्म। लाइक मैपिंग के नोट जो पॉइंट्स थे मेरे को वो याद हो गए थे। उसके हम्म। बेस पे मैं उनको लाइक गैस कर सकता था। हम्म। लाइक अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अगर गैस करने जाते हैं हम 50-50 कर सकते हैं। मैं उसको सर हाँ। 80-20 में कन्वर्ट कर लेता था फिर उसके थ्रू। हम्म। वेरी नाइस। मतलब काइंड ऑफ
somewhat a version of elimination technique. यस सर। हाँ, तो वो नॉन टेक में बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से ही होता है, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर को बता पाना, ये यस पूरे सर। 100% कॉन्फिडेंस के साथ, वो बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रिडिक्टेबिलिटी पे चलते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि और सबसे इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे? लाइक सर मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे कि हर जो सब्जेक्ट था वो अपने आप में एक डिग्री होता है, जो जनरल हाँ। स्टडीज अपने आप में एक डिग्री है। सब उसको हम्म। फुल्ली भी नहीं पढ़ सकते हैं। और इसको हम्म। स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। या फिर हम्म। हम बेहतर बोले तो यू हैव टू बी गुड एट मेकिंग द गेसेस हम्म। विद नॉलेज। जितना हम हम्म। पढ़ रहे हैं उसके अंदर से ही आएगा, बट आप उससे गैस करना ही पड़ेगा आपको। आप एग्जैक्ट टर्म्स नहीं बता सकते कि इसमें यही होता है, हम्म। बट आप इतना बता सकते हैं कि इसके बेस पे ये होना चाहिए, इसके ज्यादा चांसेस है। तो हम्म। लाइक मोर अबाउट द प्रेडिक्शंस द हम्म। क्वेश्चन। बट तो उस वो प्रेडिक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? सर उस प्रेडिक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेसिक एंड द वेरी लाइक टेस्टेड फॉर्मूला इज दैट मोर नंबर ऑफ द टेस्ट। हम्म। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो, उतना सबसे ज्यादा बढ़िया। लाइक मैं ऐसा करता था जीएस के अंदर कि मैं 3 राउंड्स करता था। फर्स्ट राउंड के अंदर मैं वो सेपरेट कर लेता था, जिनको आते हैं नहीं आते हैं, लाइक जस्ट लाइक द गेट करेक्ट आंसर्स मार्क फॉर रिव्यू एंड द अनअटेम्प्टेड। सो हम्म। सेम टेक्निक विद द पेपर ऑल्सो। हम्म। अनअटेम्प्टेड मीन्स कि आज तक हमने वो सुना ही नहीं है। हम्म। मार्क फॉर रिव्यू मतलब कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखा है, और अटेम्प्ट तो हम्म। जो सामने दिख रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, तुम डायरेक्ट हम्म। अटेम्प्ट कर। हम्म। मार्क फॉर रिव्यू के अंदर सेकंड अटेम्प्ट में जाके उनको वापस पढ़ते थे, 50-50 की प्रोबेबिलिटी पे लेके आते थे। एंड हम्म। थर्ड राउंड उस 50-50 प्रोबेबिलिटी को 80-20 प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट करते थे। हम्म। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने एकदम प्रॉपर तरीके से इसको क्या करा है, ब्रेक डाउन करके बता दिया है अपने यस एक्सपीरियंस को कि मैं किस तरीके से उसको करता था। वेरी नाइस। नॉन नॉन टेक को छोड़ के अब टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनको सिलेक्टिवली छोड़ दिया, कि मतलब वेटेज के हिसाब से, या फिर जो आपसे नहीं होते थे, या एनीथिंग? और सर। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? नहीं सर मेरे को मैंने दोनों चीज करके देखी थी, मैं दोनों चीज बता सकता हूँ। लाइक इन द प्रीलिम्स आई लेफ्ट अराउंड द 4 सब्जेक्ट्स व्हिच मे कॉस्ट लाइक वेरी लाइक स्ट्रांगली। हम्म। बट इन द मेंस मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था सर। अच्छा, बट ऑब्वियसली मेंस की बात तो बाद में आती है ना। यस सर। प्रीलिम्स में जब छोड़े, वो आपने एक चांस लिया, यस सर। क्या वो चांस आप दोबारा लेना चाहोगे? नहीं सर मैं कभी नहीं अगर, ले सकता। नहीं ना, राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू फोकस ऑन 100% ऑफ देयर सिलेबस, राइट, कवर यस 100% ऑफ द सिलेबस। अप्रोच 100% की होनी चाहिए, यस। ऑब्वियसली 90% तक बच्चा अगर कवर कर पाता है, इट इज गुड। सर ये अपन बहुत इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छा होता है ना कि कोई भी मशीन 100% तो वर्क नहीं कर सकती है। और अगर हाँ। हम 110% का प्रेडिक्शंस लेके चलते हैं कि हम हाँ। 110% का कर देंगे और जाके हम हम्म। 100% पे आ जाए, तो वो हम्म। लाइक प्रैक्टिकल थिंग है। सो हम्म। इसलिए वही कि आपने जैसा कहा कि आप 100% के लिए जाओ तो 90 तक पहुंच जाए। एटलीस्ट आप एम तो कर सकते हैं 100%, ऑब्वियसली होएगा नहीं, एटलीस्ट वी कैन एम फॉर इट। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए तुमने क्या चीज फॉलो करी? सर मीन्स मेरे को हमेशा से स्टार्टिंग से लगता था, एंड इवन मेरे सीनियर थे राहुल शेखर, उन्होंने मेरे को हम्म। इस चीज़ में बहुत अच्छे से गाइड किया था कि तुम्हें ये मीन्स जो है इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिस नॉट अबाउट द स्टडिंग। सो हम्म। मैंने उसी उसी चीज को अपने माइंड में रखा था। और ऑब्वियसली सर लाइक एवरी वीक आई यूज टू हैव लाइक 2 मॉक टेस्ट। एवरी लाइक वीक, ओके। सर एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि लाइक 14th of June को लास्ट मेरा फुल सिलेबस टेस्ट था मॉक टेस्ट का। हम्म। एंड हम्म। हम्म। the 25th we are going to have the means examination. हम्म। So like each and every student I also think like within the 10 days I am going to revise it for the 3 times. हम्म। On the day one I just revised only one subject ओ, ओके। because of the fatigue of the like 3 months you are just हाँ। rigorously, if you just हाँ। get a of the relaxing हम्म। or your body going to force you. हम्म। तो मैंने वो किया, बट देन आई स्टिल थिंक नहीं ऐसा तो नहीं चल पाएगा। हम्म। फिर मैंने सर एक चीज करके रखी हुई थी कि मैंने लास्ट 5 ईयर्स के मैंने पीवाई को सॉल्व नहीं किया था सर। अच्छा। तो मैंने सर फिर मैंने कंटिन्यूअसली फॉर द कंटिन्यूअस 5 डेज मैंने हम्म। फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे उन पीवाई हम्म। क्यूज को, उन प्रीवियस ईयर्स अच्छा। उनको ऐसे लिए थे। फिर लाइक मेरे पास इतना टाइम बचा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, स्ट्रेस आ गया कि नहीं अब मेरे को करना ही पड़ेगा। तो मैं लगा लास्ट के फिर जो मेरे पास में 3 या 4 दिन बचे तो उनको मैंने फुल्ली यूटिलाइज और करा था फिर सर। हम्म। जी। ओके। इंटरव्यू के लिए कुछ बताना चाहेंगे?
any guidance for interviews? यस सर, लाइक इंटरव्यू में मेरे को जेन्युइनली थिंक ऐसा लगता है कि इंटरव्यू इज मोर अबाउट नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स मोर अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। हाँ, लाइक ये सर मेरे को अभी तक याद है कि मेरे से अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर। और 35-40 क्वेश्चंस कितने टाइम के स्पैन में? सर मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, लाइक मैं नोट नहीं कर पाया था मेरा टाइम, बट आई थिंक इट्स मोर देन लाइक 35 to 40 मिनट्स सर, इट्स मोर देन। ओके। यस सर, लाइक मेरे को उस इंटरव्यू में मेरे को यही फील हो रहा था कि टेक्निकल नॉलेज तुम्हें आता है, लाइक डेफिनेशंस वो नहीं पूछेंगे तुमसे, बट वो ऑब्वियसली ऐसी चीजें पूछेंगे जो हम लोग डेली यूज में देखते हैं, बट हम उनको कभी नोटिस नहीं करते। यस, लाइक बेसिकली एग्जांपल दो तो हमारे घर पे क्या सप्लाई आता है, हमें पता है कि इतना इतना आता होगा, बट एग्जैक्टली हमने कभी उस चीज को नोट नहीं किया। तो मेरे को अभी तक याद है कि मेरे से गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द टाटा, कि कितना कौन से क्वेश्चन स्टैंड करते हैं कौन से फील्ड के अंदर। तो बहुत सारी चीजें प्लस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली सर बहुत अच्छा कर रही है इन द रिन्यूएबल सेक्टर, सो आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब करना चाहिए सर। अब तो रिजल्ट आ चुका है, तो अब कौन से डिपार्टमेंट की तरफ एम कर रहे थे आपने? आपने कौन सी प्रेफरेंस भरी थी? सर मैंने पहले CMES ही भरा था, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड पे सर मैंने IDSC भरा था, फिर मैंने डिकैश भरा था, फोर्थ मैंने CPSC ग्रेड A भरा था सर। ओके ओके, अब तो आपको आपकी प्रेफरेंस का मिल ही जाएगा शायद से। यस सर, राइट, हाँ, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त। और एनी लास्ट वर्ड्स जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, किस चीज पे फोकस करना चाहिए और अपनी जर्नी को समराइज करने का, एंड थोड़ा बहुत जो आप किसी के लिए ये वीडियो में कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके सर, खास लोगों के लिए? लाइक सर मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि कभी भी ऐसे प्लान्स मत क्रिएट करो कि लाइक 5 आवर्स डेली, रेदर इन दैट फॉर अ शॉर्ट टाइम, लाइक बहुत ज्यादा ऐसा होगा, बॉडी को पेन होगा, बट फॉर द शॉर्ट स्पेन लॉन्ग लॉन्ग आवर्स डेली कंसिस्टेंटली वर्क करो। लाइक ऐसे नहीं कि 5 आवर्स आज कल 8 आवर्स फिर देन 10 आवर्स, कंसिस्टेंटली 8 आवर्स रखोगे वो बेटर है इस सब चीज से। फॉर द प्रीलिम्स गो विद द जीएस को मत नेग्लेक्ट मत करो कि ऐसा नहीं कि इसकी वजह से नहीं हो पाएगा, बट जीएस को तुम्हें करना पड़ेगा ऑन मोर एंड मोर नंबर ऑफ द टेस्ट। लाइक देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट आल्सो, ओके, लाइक मोर नंबर ऑफ टेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली तुम सिम्प्लीफाई बहुत जल्दी कर पाओगे एंड एनालाइज योर ईच एंड एवरी टेस्ट। In the last, I would like to thankful to my parents, like Mr. Rahul Shekhar, who is also my flatmate also, Ayushi, Rashmi, and my sister, sir. Okay, superb. Thank you very much. आपके साथ मुझे बात करके बहुत बढ़िया लगा और आपने बहुत बढ़िया इंसाइट्स दिए जिसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू इन फ्यूचर एज वेल। कभी आओगे तो बताइएगा, राइट? वी विल मीट इन दिल्ली इन पर्सन और इन हैदराबाद, राइट? Thank you very much, and I hope to see you soon. And to the students, thank you for watching this video, and I hope कि आप लोगों को इस experience से आपको काफी ज्यादा insights मिले होंगी, and do subscribe to our channel. Thank you very much.